हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है भगवान शिव और शिव की आस्था शिव के विश्वास के प्रतीक है। हम सब हिंदुओं के मन में है शिवलिंग, लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में मुगलों के आर्य वंश और हिंदुस्तान आने के बाद और 16 तथा 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने के बाद शिवलिंग को लेकर तरह तरह की बातें समाज में फैलने लगी। कुछ मुगलों ने और कुछ फिरंगियों ने शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग अथवा गुप्तांग की संज्ञा दी और दुर्भाग्य है बहुत सारे हिंदुओं ने भी इसको स्वीकार कर लिया। आज हम आपको वास्तविक शिवलिंग का ज्ञान करवाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग वास्तव में क्या है, क्यों पवित्र है, क्यों पूजनीय है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि स्वरूप में पूजे जाते हैं। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब भगवान शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। अपने इसी स्वरूप के द्वारा भगवान शिव इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। भगवान शिव अधिकतर चित्रों में एक योगी की तरह दिखाए जाते हैं, परंतु उनकी पूजा एक शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग को भगवान शिव का ही रूप माना गया है और शिवलिंग की ही पूजा अर्चना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। संस्कृत भाषा के अनुसार लिंग का मतलब होता है चिन्ह अर्थात प्रतीक। तो दोस्तों, शिवलिंग का प्रतीक हुआ शिव, शिव का प्रतीक शिवलिंग, भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती का आदि अनादि मिलन स्वरूप तथा पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक। यहाँ इस बात का प्रतीक है कि इस सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों ही एक समान हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के नाते इसे शिवलिंग का नाम दिया गया। हिंदू धर्म में जहाँ अन्य देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है, वहीं भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव महापुराण के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए शिवलिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक और उनका पूजन वे मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह शिवलिंग कहां से आया। इस विषय में हमारे हिंदू धर्म में कई कथाएं प्रचलित हैं। लिंग महापुराण नामक ग्रंथ में शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लिंग महापुराण के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने का दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब उन दोनों देवताओं का विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से निकला हुआ एक विशाल लिंग उन दोनों देवताओं के बीच आकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों देवताओं ने यह निश्चय किया कि जो भी इस विशाल लिंग के छोर का पता लगा लेगा वही देवता सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। और फिर दोनों देवता ही उस लिंग का छोर मालूम करने में जुट गए। भगवान ब्रह्मदेव उस लिंग की ऊपर की ओर बढ़े और वहीं भगवान विष्णु उस लिंग की नीचे की ओर जाने लगे। बहुत वर्षों तक वे दोनों देवता इस लिंग का रहस्य मालूम करने में जुटे रहे, परंतु वे दोनों ही इस लिंग का छोर ना पा सके और इस प्रकार कई हजार वर्ष बीत गए। अब उन देवताओं को यह एहसास हुआ कि यह लिंग कोई साधारण लिंग नहीं है, बल्कि यह लिंग तो अनंत काल है, जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। अपनी हार स्वीकार कर वे दोनों देवता वहीं आ गए जहां सबसे पहले उन दोनों ने उस शिवलिंग को देखा था। वे दोनों
देवता जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें वहां एक ओम का स्वर सुनाई दिया। ओम की इस पवित्र ध्वनि को सुनकर वे दोनों देवता यह समझ गए कि यह लिंग तो कोई परम परमात्मा शक्ति है। अब तो वे दोनों देवता वहीं समाधि लगाकर बैठ गए और ओम स्वर का जाप करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुए और तब अचानक ही वह उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन दोनों देवताओं को शक्ति का वरदान दिया। दोनों देवताओं को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए और वहीं एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों के अनुसार वह शिवलिंग जिसमें से भगवान शिव प्रकट हुए थे वही भगवान शिव का सबसे प्रथम शिवलिंग माना जाता है। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने इस शिवलिंग की पूजा की थी और उसी समय से इस संसार में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाने लगी। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।